नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में आप देखेंगे, जहां पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच अनलॉक का समय चल रहा है, वहीं मोदी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला, इस दिन से हट जाएगी देश में से सभी पाबंदियां। इसी के साथ आप देखेंगे आज इन राज्यों में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, जाने क्या खुला क्या रहेगा बंद। वही सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, लिखा मैंने बचने का हर संभव प्रयास किया। इसी के साथ आगे आपको दिखाएंगे आज आपके राज्यों में क्या होगा मौसम का हाल और देश में आज क्या है पेट्रोल डीजल की कीमत। वही कोरोना से तबाही के बाद चीन का एक और खतरनाक प्लान, पाकिस्तान से कर रहा है सीक्रेट डील। इसी के साथ आगे फिल्टर वाले मास्क पर एक्सपर्ट की चेतावनी, जाने कितना है खतरनाक। वही जल्द तैयार हो सकती है स्वदेशी कोरोना, शहरों में हो रहा है मानव परीक्षण। इसी के साथ क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, आईपीएल 2020 की तारीखों का ऐलान, जाने कब होगा पहला मैच। वही पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत अब घर बैठे मिनटों में मिलेगा कर्ज, ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है आप उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 13,39,000 तक पहुंचा। बात करें 31,425 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वही बात करें तो 8,50,303 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से तकरीबन 6,44,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वही कंफर्म केसेस की बात करें तो 1,60,00,000 से भी ज्यादा हो गए हैं कंफर्म केसेस। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार 31 जुलाई के बाद अनलॉक 3.0 का मन बना रही है। लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हुई थी। अनलॉक 1.0 में सरकार ने कई चीजों में छूट दी थी। वही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार अनलॉक 3.0 के ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार कर रही है। केंद्र सरकार इस बात का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ सकती है कि वह अपने यहाँ पर लॉकडाउन में कितनी छूट दे, डे टू डे एक्टिविटीज पर कितनी रोक लगानी चाहिए, यह अधिकार भी राज्यों के पास ही रहेगा। सूत्र बताते हैं कि अनलॉक 3.0 के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जिम और सिनेमा हॉल फिर से शुरू करने की परमिशन मिल सकती है। वही देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी दोबारा लॉकडाउन किए जाने की उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार और बुधवार को देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से फिर से एक बार बात कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री को यह सलाह दे सकता है कि कोरोना से सुरक्षा में या सावधानी बरतने में लापरवाही ना करे। दोबारा लॉकडाउन किए जाने की जरूरत नहीं है। देश अब अनलॉक 3 की ओर आगे बढ़ेगा और छूट का दायरा और बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार 31 जुलाई के बाद अनलॉक 3.0 का मन बना रही है। अब तीसरे चरण में सरकार छूट के दायरे और बढ़ा सकती है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच कई राज्यों और शहर फिर से सीमित समय के लिए लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ रहा है। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट में भी कोरोना मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नागालैंड सरकार ने राजधानी कोहिमा में आज 25 जुलाई से 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। वही तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भी आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का 37 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। बता दें कि नागालैंड में अभी कोरोना के 1237 केस है, इनमें से 227 केस कोहिम से है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में लिखा, मैं कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटीन करूंगा। जैविक युद्ध क्षमता बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते की खबर आई है और इस समझौते से जुड़े दावों में केंद्र के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार एंथनी क्लेन, जो एक वेबसाइट
क्लेक्सॉन के संपादक है, ने एक खबर में यह समझौते का खुलासा किया है। क्लेन के मुताबिक ये समझौता चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तान की डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है। ऐसा लगता है कि यह केवल जॉइंट रिसर्च के लिए किया गया एक समझौता होगा जो उभरती संक्रामक बीमारियों पर होगी, लेकिन एंथनी क्लेन दावा करते हैं कि यह समझौते से ज्यादा एक कुटिल एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के रामबेलगढ़ में शनिवार सुबह भारतीय सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए। इलाके में अभी कई आतंकवादी और छुपे हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकती है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि रामबेलगढ़ में कुछ आतंकी छुपे हैं और किसी बड़ी आतंकी घटना की योजना बना रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में दिसंबर से वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 5.5 करोड़ से ज्यादा हितग्राही किसी भी राशन की दुकान से रियायत दर पर गेहूं, चावल और नमक ले सकते हैं। अन्य राज्यों में काम करने जाने पर उन्हें वहां भी यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा हितग्राहकों का आधार नंबर से पंजीकरण हो चुका है। हर दिन लगभग 1 लाख हितग्राहकों को पंजीकरण किया जा रहा है। इसमें प्रवासी श्रमिक को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के बोसे गांव में 400 साल पुराना बरगद का पेड़ और उसको बचाने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को निर्माणाधीन हाईवे का नक्शा तक बदलना पड़ गया। बताया जाता है कि निर्माणाधीन रत्नागिरी नागपुर हाईवे नंबर 166 के बीच में बरगद का ये विशाल और पुराना पेड़ आ रहा था। खबर है कि रोड बनाने के लिए इस पेड़ को काटने की तैयारी थी, जिसका पर्यावरणवादी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। सोशल मीडिया से शुरू हुई विरोध की आवाज शुक्रवार को महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के कार्यालय तक पहुंच गई। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने इस संबंध में तुरंत नितिन गडकरी से बात की और नितिन गडकरी ने इस पेड़ को बचाने के लिए हाईवे के नक्शे में ही बदलाव करके ये प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आज की मौसम की खबरों की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 से 18 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। अवकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना भी है। वहीं मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कर्नाटक, अंडमान और निकोबार, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 1-2 जगह पर हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की संभावना है। पश्चिम हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश पड़ सकती है। इसी के साथ आपको दिखाते हैं असम और बिहार की बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में नदियों के उफान पर रहने से बाढ़ की स्थिति भयावह हो जा रही है। 24 घंटे के दौरान चंपारण, दरभंगा व गोपालगंज में 6 बांध टूट जाने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह सड़क संपर्क भंग हो रहा है। डुमरिया घाट अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच ध्वस्त होता दिख रहा है, जिसका असर दिल्ली, गुवाहाटी और काठमांडू को जोड़ने वाले NH28 4 लेन पर हो रहा है। दरभंगा से समस्तीपुर के बीच ट्रैक पर पानी आ जाने की वजह से रेल यातायात बंद कर दिया गया है। इस बीच बीते 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं असम में बाढ़ जनित घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हो गई है। असम में 33 जिलों में 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। बारपेटा, कोकराझार और मोरीगांव से मौत के मामले सामने आए हैं। बाढ़ में और भूस्खलन के कारण राज्य में इस साल 122 लोगों की मौत हुई है। वही तेल कंपनियों ने 4 दिन तक ग्राहकों को राहत देने के बाद कल यानी कि शनिवार को झटका दे दिया। पेट्रोल के दाम तो पिछले कई दिनों से स्थिर है, लेकिन डीजल के दाम आज फिर से बढ़ा दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल आज 15 पैसे महंगा हो गया। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80 रुपीज 43 पैसा, 82 रुपीज 10 पैसा, 87 रुपीज 19 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81 रुपीज 79 पैसा, 76 रुपीज 91 पैसा, 79 रुपीज 97 पैसा और 78 रुपीज 73 पैसा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली स्थित एम्स में एक 30 वर्षीय बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन का
0.5 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। वह दिल्ली का पहला व्यक्ति था जिसे यह इंजेक्शन दिया गया। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला दोनों ही कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण की अनुमति दी गई थी और 15 जुलाई को वैक्सीन की पहली खुराक को कोरोना उम्मीदवार को दिया गया। वही क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा। इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने शुक्रवार को पीटीआई को यह जानकारी दी। आईपीएल संचालन परिषद की अगले सप्ताह बैठक होगी जिसमें अंतिम रूप से निर्णय देने के साथ कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। पता चला है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी योजना से हटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अक्टूबर-नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने के फैसले के बाद आईपीएल का आयोजन संभव हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट शुरुआत से ही मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सारा जार्विस ने एक लाइव टीवी शो में बताया कि फिल्टर वाला मास्क पहनना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर सारा ने कहा, फिल्टर वाले मास्क को पीपीआई मास्क कहा जाता है। उन्होंने कहा कि फेस मास्क कम से कम 2 लेयर का होना चाहिए। 3 लेयर वाले फेस मास्क वायरस से अपने को पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है। फिर भी मौजूद है 3 लेयर वाले मास्क के प्रोटेक्शन एरिया को तोड़ना वायरस के लिए मुश्किल काम है। उन्होंने कहा था कि मुंह से निकलने वाला हाई वेलोसिटी एयर फ्लो होने पर यह मास्क दूसरों को संक्रमित करने का काम कर सकता है। वही अगली खबर में देखें। मोदी सरकार ने सड़क पर दुकानें लगाकर अपनी आज स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी वालों के लिए खास पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की थी। सरकार का उद्देश्य था कि इस योजना के माध्यम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाया जाए और इस योजना के तहत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। अब स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए सरकार ने पीएम ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से इस योजना के तरह लोन प्राप्त करने लोग घर बैठे महज 2 मिनट में लोन हासिल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य कर्ज लेने देने वाले संस्थानों को यूजर फ्रेंडली इंटरफेस उपलब्ध कराना है। वही सरकार की मदद से घर बैठे महिलाएं करेगी अपना बिजनेस। जी हां, देश के हुनरमंद के लिए देश के प्रधानमंत्री की ओर से पहल की गई है। इस स्कीम का नाम है महिला ई-हाट। इस स्कीम में बिजनेस करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को सहूलियत होगी और सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। बिना शुल्क के कराए रजिस्ट्रेशन। इस योजना के तहत कोई भी महिला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर बिजनेस शुरू कर सकती है। इसमें जुड़ने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। आवेदक महिला का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना और आधार कार्ड अनिवार्य है। अब पेट्रोल पंप वालों को लगा बड़ा झटका। जी हां, देश के पेट्रोल पंप पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोजाना पेट्रोल पंप पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटनौली के मामले देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए। बीते 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकल कसना शुरू हो जाएगा। अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को ठग नहीं सकते। अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माना के साथ साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसी के तहत आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही वोडाफोन यूजर्स के लिए नया पोस्टपेड प्लान लेकर आया है। 699 रुपए के मंथली रेंटल वाले इस रेडबैक्स पोस्टपेड प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ ही शानदार बेनिफिट दिए जा रहे हैं। वोडाफोन रेड फैमिली से अभी एक्टिव मेंबर इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। इस प्लान के सब्सक्राइबर देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल कॉल, एसटीडी और नेशनल रोमिंग कॉल कर सकते हैं। प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है अनलिमिटेड डेटा बेनिफिट के साथ आता है। टेक्स्ट मैसेज की बात करें तो इस प्लान में हर महीने 100 से फ्री SMS मिलते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलता है कल। जय हिंद, धन्यवाद।